आज है 23 जुलाई 2023, दिन रविवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बीयू में 4 चरणों में काउंसलिंग प्रक्रिया चलेगी। यूजी के लिए मेरिट सूची 24 को जारी होगी। बरकतउल्ला विश्वविद्यालय में 4 चरणों में यूजी में प्रवेश के लिए काउंसलिंग होगी। पहले 2 चरण में कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के तहत प्रवेश दिए जाएंगे। विश्वविद्यालय ने यूजी व पीजी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए समय सारणी शनिवार को जारी कर दी। सीयूटी का परिणाम 20 जुलाई को आ चुका है। यूजी में प्रवेश के लिए मेरिट सूची 24 जुलाई को जारी होगी। मध्य प्रदेश में मेडिकल कॉलेजेस में गैर चिकित्सकीय शिक्षकों की भर्ती का शुरू हुआ विरोध। मेडिकल कॉलेजेस के गैर चिकित्सकीय विभागों में भी शिक्षकों के सभी पदों पर डॉक्टर्स को ही पदस्थ करने की मांग उठी है। देश भर में डॉक्टर इसके लिए एकजुट हो गए। मध्य प्रदेश में इंडियन एसोसिएशन ऑफ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन सहित कई डॉक्टर्स के विभिन्न संगठनों ने चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग से मिलकर गैर चिकित्सकीय यानी एमएससी और पीएचडी योग्यता वाले शिक्षकों की भर्ती बंद करने की मांग की है। एमपी में ट्विटर पर सबसे ज्यादा पसंद किए जा रहे शिवराज, दूसरे नंबर पर दिग्विजय। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उन राजनीतिक हस्तियों में शुमार हैं जिनके इंटरनेट मीडिया पर करोड़ों फॉलोअर और प्रशंसक हैं। अकेले शिवराज ऐसे नेता हैं जिनके ट्विटर पर फॉलोअर्स की संख्या 90 लाख से ज्यादा है। इंटरनेट मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्म पर सक्रियता देखें तो भी चौहान मध्य प्रदेश के सारे नेताओं से कहीं आगे हैं। पिछले 1 माह के दौरान मध्य प्रदेश के बड़े नेताओं ने फेसबुक पर जो वीडियो पोस्ट किए, उनमें जो व्यूज यानी देखने वालों की संख्या सामने आई, वो चौंकाने वाली है। अलीराजपुर झाबुआ का बिजली ढांचा सुधरेगा, 380 करोड़ रुपए के होंगे काम। संभाग के झाबुआ अलीराजपुर जिले में बिजली का ढांचा सुधारने के लिए 380 करोड़ रुपए के काम होंगे। इस काम की शुरुआत हो चुकी है। इसके लिए 2/3 राशि भारत सरकार और शेष राशि राज्य सरकार देगी। बिजली कंपनी के अनुसार आदिवासी बहुल जिलों में आगामी 10 वर्षों को ध्यान में रखते हुए बिजली के नए कामों को शामिल किया गया है। इससे लाखों बिजली उपभोक्ताओं को फायदा होगा। मध्य प्रदेश परिवहन में भ्रष्टाचार और अवैध वसूली को लेकर परिवहन व्यवसायी आक्रोशित। 8 अगस्त को भोपाल में होगी महापंचायत। मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार और अवैध वसूली का केंद्र बन चुकी सीमा चौकियों को खत्म करने में हो रही देरी के कारण देश और प्रदेश के परिवहन व्यवसायी में असंतोष और आक्रोश है। वहीं एआईएमटीसी के शीर्ष नेतृत्व की अध्यक्षता में 8 अगस्त को भोपाल में मध्य प्रदेश की समस्त जिला परिवहन उद्योग से जुड़ी संस्था की महापंचायत होगी, जिसमें सरकार को 15 अगस्त तक सीमा चौकियां खत्म करने के संदर्भ में संभावित आंदोलन की कार्य योजना को अंतिम रूप दिया जाएगा। ग्वालियर में लीकेज की मरम्मत के लिए शटडाउन। सोमवार मंगलवार को नहीं मिलेगा पानी। तिगरा बांध के स्लूज गेट और कैनाल के आसपास हुई लीकेज की मरम्मत के लिए पानी सप्लाई का शटडाउन लिया जाएगा। इस दौरान सुबह 6 से शाम 6 बजे तक 12 घंटों तक स्लूज गेट को बंद कर तिगरा के वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट तक होने वाली पानी की आपूर्ति को बंद रखा जाएगा। इसके चलते सोमवार और मंगलवार को शहर में टंकियां नहीं भर पाएंगी और पानी की आपूर्ति नहीं होगी। रविवार को होने वाली आपूर्ति के दौरान ही लोगों को 2 दिन के लिहाज से पानी भरकर रखना होगा। नाबालिग आदिवासी लड़कियों के राजस्थान से झाबुआ आने की जांच होगी। डिंडोरी व मंडला की तरह झाबुआ मिशन हायर सेकेंडरी स्कूल परिसर पर भी राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने मुकदमा दर्ज करवाने की तैयारी कर ली है। आयोग के अनुसार यहां आवासीय छात्रावास में बच्चों से शुल्क लिया जा रहा है। दूसरी ओर राज्य शासन के साथ ही विदेश से भी फंडिंग हो रही है। ये धोखाधड़ी है। उधर नन बनने का प्रशिक्षण ले रही 3 नाबालिग आदिवासी लड़कियों के मामले को बाल कल्याण समिति गंभीरता से ले रही है। लाडली बहना योजना में 21 से 23 वर्ष की आयु वाली बहनों को भी होगी पात्रता। 25 जुलाई से आवेदन। लाडली बहना योजना में अब वो बेटियां भी सम्मिलित होंगी जिनकी आयु 21 वर्ष से लेकर 23 वर्ष है और जिनके पास ट्रैक्टर है। 25 जुलाई से आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। ये घोषणा आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकास पर्व के दौरान की। उन्होंने कहा कि 25 जुलाई से लाडली बहना योजना में नई पात्र बहनों की योजना को आवेदन भरे जाएंगे। ये केवल पैसा देने की योजना नहीं, ये बहनों का सम्मान बढ़ाने की योजना है। 25 जुलाई से 5 यात्राएं प्रारंभ होगी। 5 अलग अलग स्थानों से गांव की माटी, नदी का जल लेकर यात्रा सागर पहुंचेगी। उज्जैन में 23-24 जुलाई की रात 2:30 बजे खुलेंगे महाकाल मंदिर के पट।
ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में श्रावण मास के तीसरे सोमवार के लिए आज रविवार सोमवार के दरमियानी रात 2:30 बजे मंदिर के पट खुलेंगे। इसके बाद परंपरा अनुसार भगवान महाकाल की भस्म आरती होगी। मंदिर प्रशासक संदीप कुमार सोनी ने बताया कि सामान्य दर्शनार्थियों का मंदिर में प्रवेश रात 2:30 बजे चलायमान भस्म आरती दर्शन के साथ शुरू हो जाएगा। दर्शनार्थियों को चारधाम आश्रम, बड़ा गणेश और मंदिर के प्रशासनिक कार्यालय के सामने से मानसरोवर फैसिलिटी सेंटर के रास्ते मंदिर में प्रवेश दिया जाएगा। अस्पताल में बढ़े आई फ्लू के मरीज, उमस वाली गर्मी बढ़ा रही है बीमारी। उमस भरी गर्मी से हर व्यक्ति बेहाल है, जिसके कारण हर घर में मरीज है। कोई बुखार तो कोई उल्टी, दस्त, पीलिया, सर्दी, जुकाम, खांसी से पीड़ित है। लेकिन इस वक्त तेजी से आई फ्लू फैल रहा है, जिसके कारण आंखों में सूजन, लालपन, खुजली और पानी आने की शिकायत हो रही है। जेएएच व जिला अस्पताल की ओपीडी में इस बीमारी के पिछले एक सप्ताह में करीब 30% मरीज बढ़ गए। इसके अलावा अन्य मौसमी बीमारियों जैसे सांस लेने में परेशानी, सर्दी, खांसी, उल्टी, दस्त की शिकायत के चलते मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं। हेरिटेज वॉक के जरिए विदेशी मेहमानों को दिखाया इंदौर का वैभवशाली इतिहास। G20 के श्रम और रोजगार मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक में पहुंचे अतिथियों ने इंदौर की ऐतिहासिक धरोहरों का भ्रमण किया। हेरिटेज वॉक के जरिए सभी अतिथि बोलिया सरकार की छतरी से पैदल चले। इस दौरान उन्होंने कृष्णपुरा छतरी सहित आसपास के मॉन्यूमेंट्स को देखा। बतौर गाइड उन्हें अधिकारियों ने इन स्थानों का विस्तार से विवरण भी दिया। इसके बाद अतिथि राजवाड़ा पैलेस पहुंचे और यहाँ हेरिटेज वॉक का समापन किया गया। मध्य प्रदेश में चीतों के दूसरे ठिकाने गांधी सागर अभ्यारण्य को तैयार करने में मुश्किलें। मध्य प्रदेश में चीतों का दूसरा ठिकाना गांधी सागर अभ्यारण्य तैयार करने में अब देर लग सकती है। दरअसल नीमच जिले में अभ्यारण्य की सीमा से सटे बूझ बेसला गांव के लोगों ने अभ्यारण्य की सीमा पर जाली लगाने का विरोध किया। ग्रामीणों का कहना है कि इस क्षेत्र में उनके मवेशी चरने जाते हैं, जाली लगी तो मवेशी कहां चरेंगे। इस जगह को खाली कराने के लिए क्षेत्र का वन अमला पहुंचा तो ग्रामीणों ने पथराव किया। सरकारी और अनुबंधित पुराने वाहनों में जल्द लगानी होगी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट। पुराने वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य होगा। इसके लिए परिवहन विभाग ने आदेश निकाला। 1 अप्रैल 2019 के पहले के पुराने वाहनों में ये नंबर प्लेट लगाई जाएगी। जिस कंपनी का वाहन है उस कंपनी के शोरूम पर जाकर ये नंबर प्लेट लगवाई जा सकेगी। इसके लिए आमजन को तय शुल्क चुकाना होगा। सभी शासकीय वाहन और अनुबंधित वाहनों में 6 माह के अंदर HSRP नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य होगा। सीबीएसई का बड़ा फैसला, 22 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध होगी एनसीईआरटी की किताबें। सीबीएसई यानी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने एक बड़ा फैसला लिया। बोर्ड अब क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई करवाएगा। इसके लिए 22 भारतीय भाषाओं में एनसीईआरटी की किताबें उपलब्ध कराई जाएंगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीबीएसई के इस फैसले का स्वागत किया। वहीं प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने छात्रों की तरफ से पीएम मोदी का आभार जताया। पीएनबी का शानदार तोहफा, बैंक ने शुरू की खास स्कीम, लोगों को मिल रहा शानदार ब्याज। मोदी सरकार की तरफ से लोगों के लिए काफी सारी स्कीम पेश की गई। इसमें महिलाओं को लाभ पहुंचाने के लिए काफी स्कीम सरकार की तरफ से शुरू की गई। आपको बता दें कि पीएनबी ने अपनी महिला ग्राहकों के लिए महिला सम्मान प्रमाण पत्र को 2023 में पेश किया। इस स्मॉल सेविंग स्कीम को शुरू करने वाला पीएनबी पहला बैंक बन चुका है। एमएससीएस का उद्देश्य लड़कियों और महिलाओं के लिए स्कीम तक पहुंच में सुधार करना है। इसकी घोषणा बजट 2023 में फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण ने की थी। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आया बड़ा अपडेट, अब क्लियर हो जाएगा कितना बढ़ेगा महंगाई भत्ता। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ा अपडेट सामने आया। जल्द ही इन लोगों को महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का तोहफा सरकार दे सकती है। 31 जुलाई को लेबर मिनिस्ट्री की ओर से AICPI इंडेक्स के आंकड़े जारी किए जाएंगे। इसके बाद तय किया जाएगा कि केंद्रीय और सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में कितने फीसदी की बढ़ोतरी होगी। हालांकि अभी तक AICPI के आंकड़े बता रहे हैं कि महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी हो सकती है। सिंधिया समर्थक मंत्री अपनी ही विधानसभा के किसानों को नहीं दिलवा पा रहे न्याय, थक हार कर लिखी चिट्ठी। देश की राजनीति में चिट्ठियों का दौर चलना आम बात है। जब किसी नेता को कोई काम करवाना होता है तो चिट्ठियां दौड़ा दी जाती हैं। इन चिट्ठियों पर काम कितना हो पाता है ये अलग बात है। लेकिन यहाँ मध्य प्रदेश की राजनीति में एक चिट्ठी चर्चा का विषय बन गई है। चिट्ठी लिखने वाले मध्य प्रदेश के काबीना मंत्री हैं और जिसे लिखी गई वो सूबे के मुखिया यानी सीएम शिवराज सिंह चौहान हैं। दरअसल मंत्री तुलसी सिलावट ने यह पत्र लिखा जो किसानों के भुगतान को लेकर केंद्रित है। सिलावट वो मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो कट्टर समर्थक माने जाते हैं और इससे पहले कांग्रेस पार्टी में भी मंत्री रह चुके हैं। मानसून की सक्रियता बरकरार, इंदौर, उज्जैन, सीहोर, छिंदवाड़ा समेत 11 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट।
मॉनसून द्रोणिका वर्तमान में इंदौर से होकर गुजर रही है। इसके अलावा अलग अलग स्थानों पर 2 प्रभावी मौसम प्रणालियां बनी हुई हैं। इनके प्रभाव से प्रदेश के अधिकतर जिलों में रुक रुक कर वर्षा हो रही है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में छिंदवाड़ा, बैतूल, बुरहानपुर, रतलाम में भारी से अति भारी वर्षा की संभावना व्यक्त की है। कर्मचारियों के लिए सरकार की बड़ी तैयारी, मिलेगा समयमान वेतनमान का लाभ। कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल उन्हें समयमान वेतनमान का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए नीति निर्धारण कर दिया गया है। वहीं कर्मियों को हर 10 वर्ष की सेवा पूरी करने का समयमान वेतनमान का लाभ दिया जाएगा। सरकार से फ्री राशन लेने वालों की लगी लॉटरी। नए आदेश को सुनकर खुशी से झूमे कार्ड धारक। राशन कार्ड रखने वालों के लिए जरूरी खबर है। अगर आप भी राशन कार्ड रखते हैं या फ्री राशन स्कीम का फायदा ले रहे हैं तो आपके काम की खबर है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि सरकार की तरफ से अपात्र राशन कार्ड धारकों से कार्ड को सरेंडर करने के लिए बोला जा रहा है। इसके साथ ही मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि अपात्र कार्ड धारकों से सरकार वसूली भी कर सकती है। फिलहाल अब इस पर सरकार ने बयान जारी कर जानकारी दी है। बैंक कर्मचारियों को मिलेगी 2 साप्ताहिक छुट्टियां, 28 को होगा फैसला। बैंक कर्मचारियों को सप्ताह में अब 2 दिन छुट्टी मिल सकती है। इस पर अभी विचार चल रहा है। अगर सब कुछ सही रहता है तो इस पर फैसला 28 जुलाई को लिया जा सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन अगले हफ्ते शुक्रवार को यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के साथ बैठक में ये फैसला ले सकती है। इस नए नियम के तहत दैनिक कामकाजी में 40 मिनट की बढ़ोतरी की जाएगी। मध्य प्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन के नए नियम, सारथी ऐप भी अपडेट होगा। परिवहन विभाग ने मध्य प्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस के आवेदन के लिए नए नियम निर्धारित कर दिए। मध्य प्रदेश में अब लर्निंग या परमानेंट लाइसेंस बनवाने के लिए ई-केवाईसी कराना होगा। बिना ई-केवाईसी के लाइसेंस के लिए आवेदन नहीं किया जा सकेगा। इसके अलावा आरसी सहित वाहन संबंधी दस्तावेजों के लिए भी ई-केवाईसी अनिवार्य कर दी गई है। 15 अगस्त से ये नई व्यवस्था प्रदेश भर में शुरू हो जाएगी। मणिपुर सीएम को एमपीएनएसयूआई ने भेजा तोहफा। स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजी चूड़ियां। मणिपुर में महिलाओं के साथ यौन हिंसा की घटनाओं ने पूरे देश को झकझोर दिया। मानवता को कलंकित करने वाले इस घटना को लेकर पीएम मोदी की आश्चर्यजनक चुप्पी को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। इस शर्मनाक घटना के बाद देश भर के लोग मणिपुर सीएम बीरेन सिंह को लानतें भेज रहे हैं। हालांकि मध्य प्रदेश एनएसयूआई मेडिकल विंग ने उन्हें तोहफे भेजे हैं। अब घर बैठे कर सकेंगे लीज और नामांतरण के ऑनलाइन आवेदन। लीजधारियों को अब लीज और नामांतरण के लिए इंदौर विकास प्राधिकरण के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। लीजधारी घर बैठे ही ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए आईडीए ने लीज मैनेजमेंट सिस्टम का शुभारंभ कर दिया। इस सिस्टम पर ऑनलाइन कागजात अपलोड कर आवेदन किया जा सकेगा। सहारा पोर्टल पर 5 लाख लोगों ने किया रजिस्टर। सहारा समूह के कोऑपरेटिव में जमा राशि की वापसी के लिए सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया गया। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने इस पोर्टल को लॉन्च किया था। पोर्टल लॉन्च होने के 4 दिन के भीतर 5 लाख निवेशकों ने इस पर अपना रजिस्ट्रेशन कराया। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पोर्टल पर रजिस्टर करने वाले निवेशकों के पैसे वापस करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।